Hello dear students. Today is again a day for English worksheet and this is your worksheet number 3. As usual you have to write date, your name and your class teacher name. Let's start. Read the chapter, the 3 questions and answer the following questions. आपको 3 क्वेश्चन वाला चैप्टर पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस के जो नीचे दिए हुए हैं उनके आंसर्स देने हैं. मैंने आपको 3 क्वेश्चंस का चैप्टर भी एक्सप्लेन किया था, तो आपको ये तो चैप्टर पढ़ा हुआ ही है. अब इसके हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चंस, राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द किंग. अब हमें इसमें क्या करना है, हमें वो 3 प्रश्नों के जवाब हमें वो 3 प्रश्न बताने हैं जो राजा ने पूछे थे. क्या पूछे थे वो आपको पता होंगे. हाँ, पहला था कि व्हाट वाज द परफेक्ट टाइम टू डू एनीथिंग. यस, एम आई राइट? ओके. सेकंड क्वेश्चन था कि वो सबसे करेक्ट पीपल कौन से होते हैं जिनकी वो सजेशंस ले, है ना. फिर आपका लास्ट वन क्या था, यस, कि किसी भी वर्क को शुरू करने के लिए आपका किसी भी वर्क को शुरू करना है या आपका कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है करने के लिए. तो इसमें आपका आ गया इम्पोर्टेंट थिंग टू डू. ओके. अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आपने दिया है ये, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शोन बिलो. अब आपको नीचे ये पिक्चर्स दी हैं, इनको आपको मैच करना है. फर्स्ट देखो पिक्चर दी है किंग की, तो किंग में आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने. हर्मिट सेज यानी कि साधु या ऋषि, मैजिशियन या विज़र्ड होता है आपका मैजिशियन जादूगर. तो आपने यहाँ पे देखा किंग को इन्होंने किससे मैच कर दिया, किंग या रूलर जो कि शासन करता है या राजा. ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया है, हर्मिट किससे मैच होगा, ये साधु, और आपका मैजिशियन कौन हो गया, ये. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम बिलो. आपको एक ये जो बॉक्स दिया है ना, इस बॉक्स में से आपको क्या करना है, ये आपको हेल्प के लिए दिया हुआ है और आपको इन क्वेश्चंस के जवाब के इनमें से चूज़ करने हैं और यहाँ लिखने हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था इनका, व्हाट डैश हु डैश वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस. हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों के क्वेश्चन यहाँ इन्होंने लिखे हैं. आपको इसमें से चूज़ करना है, व्हाट आएगा या हु आएगा. यस, ऑफ कोर्स, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है. कहीं ना कहीं ये जो ये तीनों इन्होंने ये यहाँ पे दिए हैं ना, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी बन जाते हैं, है ना. तो आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि सही टाइम क्या है किसी भी काम को शुरू करने के लिए. तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आया था, आपने देखा होगा कि इनको आंसर दिया गया था कि किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले एक क्या बना लेना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए स्ट्रिक्टली, जिस टाइम टेबल के बने होने से वो सारे काम सही से हो जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन आपका दिया था, व्हाट हु ऑब्लिक व्हेन डैश वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल. तो कौन आएगा इसमें, हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल. कौन से लोग बहुत ज़रूरी लोग हैं जिनकी उनको बात सुननी चाहिए. यस, ऑफ कोर्स, किसी ने बोला था कि आपको डॉक्टर्स या प्राइस्ट की बात सुननी चाहिए, किसी ने बोला था काउंसलर की बात सुननी चाहिए, किसी ने बोला था सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए. ये ठीक है, ये आपका हो गया, ये सॉरी. ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू. उसको सबसे ज़रूरी काम ऐसा कौन सा था वो करना चाहिए. तो किसी ने बोला था आपको साइंस से रिलेटेड काम करना चाहिए, किसी ने बोला था धर्म से रिलेटेड करना चाहिए, किसी ने पूजा से, किसी से लड़ाई ने, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली थी. ठीक है, तो ये इसका हो गया. आप एक फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, उसमें आप ये भी एक तो ये भी ले सकते हैं, फॉलो द टाइम टेबल, और आपको ये आपका जो था ये टाइम, हाँ जी, ये टाइम वाला इसका क्वेश्चन का आपका ये भी हो सकता है, मैजिशियन कुड टेल, कि इसका जवाब तो मैजिशियन दे सकते हैं कि उसको
अगले पल क्या होने वाला है, सही टाइम कौन सा है उसका कुछ करने के लिए। ठीक है, अब आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द आंसर गिवन बाय द हर्मिट। हर्मिट के द्वारा क्या जवाब दिए गए थे। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ और देन। यस ऑफ कोर्स दिस इज नाउ। जो भी काम जो इम्पोर्टेंट काम है, जो सही काम कौन सा होगा, किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए सही समय होगा अभी। जिस वक्त आपको जो टाइम मिल जाए वो काम करने के लिए वही सही टाइम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज you or the king. Yes, of course, you. The most important thing to do is do good or bad to others. Yes, good. ठीक है, तो इससे आपका ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। राजा को सारी आंसर्स मिल जाते हैं उस साधु के द्वारा। अब हर्मिट भी खुश है और राजा भी खुश है, तो राजा इसी तरह अपनी सारी की सारी उसकी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। फटाफट से इसको कंप्लीट करिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए।